प्रणाम, राम राम। जीवन क्या है और हम किसके करीब रहकर कामयाब बन सकते हैं, इसी पर आधारित एक जीवन लीला एक गरीब परिवार का रखने जा रहा हूँ। एक परिवार था जिसमें बाबा तो नहीं थे, लेकिन दादी थी और दादी माँ दुर्गा और बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके 3 लड़कियां थीं, एक छोटा लड़का था और उस लड़के से 2 लड़के थे और 2 लड़की थी। उनकी जो लड़कियां थीं प्रभावती, लीलावती, कलावती, और उनके बेटे का नाम ललन था। बेटा छोटे होने के कारण घर में गरीबी थी, खेती था, लेकिन लड़कियां तो खेती करेंगी नहीं। इज्जतदार परिवार था, बहुत ही सुलझा और सुंदर परिवार था। उस बूढ़ी दादी ने अपनी 3 लड़कियों को पढ़ा लिखा कर, उस समय पढ़ाई वही लोग 5वीं तक 8वीं तक पढ़ते थे, पढ़ा लिखा कर शादी विवाह कर दी। जो छोटे बच्चे थे ललन जी, उन ललन जी का शादी की और उनकी शादी होने के बाद उनके 2 पुत्र 2 पुत्री हुए। एक पुत्र की शादी हुई, एक पुत्री की शादी हुई और फिर दूसरे पुत्र की शादी हुई, फिर तीसरी पुत्री की शादी हुई। ललन सिंह का परिवार चलने लगा, क्योंकि वो बड़े हो चुके थे, अब खेती करने लगे थे। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अकेले होने के कारण, खेती ज़्यादा होने के कारण वो अपनी खेती देखना चालू किए और खेती की बदौलत सबको पढ़ाना लिखाना सब काम किए। लेकिन उनका जो बड़ा लड़का था वो बचपन से ही दादी का बड़ा प्रिय था। प्रिय तो सभी लोग थे, लेकिन जो बड़ा नाती था अपने दादी के बड़ी करीब रहता था। साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में पढ़ना, साथ में उठना, साथ में पूजा करना, साथ मतलब सभी उनके साथ क्रियाकलाप करता था। और जो छोटा लड़का था वो दादी से उतना घुल मिल के नहीं रहता था। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जिस परिवार में दादी दादा अपने बेटे और बहू के साथ रहते हैं और जिस घर में दादा दादी या बुजुर्गों की सेवा होती है, उस घर के जो बच्चे होते हैं वो बड़े विद्वान होते हैं, बड़े तेजस्वी होते हैं और बड़े सुंदर होते हैं। कारण है कि जो दादा दादी होते हैं वो अपना अनुभव उस बच्चे में परोसने का प्रयास करते हैं और वो अनुभव उत्तम होता है, शास्त्र युक्त होता है और समाज युक्त होता है। इसलिए वह बच्चा कर्मठ और बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही ओजस होता है, सुंदर होता है। और जिस परिवार के दादा दादी से दूर अपने बच्चों को लेकर माता पिता चले जाते हैं, वो बच्चे एक अशिक्षित या अवगुण, गुणविहीन, अवगुण युक्त हो जाते हैं। कारण है कि उनको अच्छी संगति नहीं मिलती है।
लेकिन दादा दादी एक ऐसे मित्र मिलते हैं जो अनुभव प्रिय होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, जो शास्त्र युक्त शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा युक्त शिक्षा देते हैं। इसलिए दादा दादी के साथ रहने वाला बच्चा हमेशा प्रोग्रेस करता है, विकास करता है। तो जो उनका बड़ा नाती था वो अपने दादी के साथ रहता था, दादी के साथ सोना, दादी के साथ जगना, दादी के साथ पढ़ना, दादी के साथ जाना, खाना पीना सब। तो गरीबी के समय, उस समय पैसे का बहुत बड़ा मोल था और पैसा सबके पास था नहीं, और जिसके पास था वो लोग सोच सोच कर उसका भोग करते थे, उपयोग करते थे। अन्न से ही सारा काम होता था, दुकान पर भी अन्न जाता था, अन्न के बदले सामान आता था। स्थिति विचित्र थी, लेकिन उस विचित्र स्थिति के बावजूद भी दादी के साथ रहने वाला बड़ा जो नाती था वो धीरे धीरे फीस फ्री, मतलब टोटल फीस माफ के साथ बीएससी किया। बीएससी करने के बाद उसके अंदर फौज में जाने की बड़ी ललक थी, चाहता था कोई अधिकारी बने, अगर फौज में न जाए तो डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। फौज में जाने की कोशिश करते करते वह आदमी छोटे होने के कारण, लंबाई छोटी थी, मिलिट्री में फौज में किसी पद पर नहीं गया। अंत में उसने डॉक्टरी के लिए ट्राई किया और अंतोगत्वा वो उसमें सफल रहा। ऊपर वाले की कृपा से, समाज के प्रेम से और दादी के कृपा से, आशीर्वाद से वह लड़का हर जगह टॉप करता गया। लास्ट में वह सर्जन बना और सर्जरी में भी उसने ऐसा धमाल दिखाया कि उसके चलते आज हजारों लोगों का घर चल रहा है और लाखों लोगों की जानें बचाया है। और उसके चलते उसके परिवार में कई डॉक्टर बने और सभी लोग सक्षम हैं। आज उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस अंतर इतने है कि परिवार एक साथ नहीं है। तो जब शिक्षा आदमी ग्रहण करता है और जब कामयाबी हासिल होती है तो अपनों से लोग दूर हो जाते हैं। पैसा तो होता है, प्यार भी होता है, लेकिन मिलने के लिए तरसना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। और जब पैसा नहीं होता है या घर में सभी लोग रहते हैं, रोज़गार नहीं होता है, तो सब लोग घर में प्रेम से रहते हैं, लेकिन उस प्रेम के बीच में जो कलह होती है वो असहनीय होती है। वो कभी कभी ऐसा घात कर जाती है कि दर्द अंदर तक हो जाता है। इसलिए जब उस लड़के ने अपना कदम रोजगार की तरफ, मेडिकल की तरफ बढ़ाया तो साथ में सभी को कामयाब बनाया और साथ में अन्य घरों के लड़कों को भी कामयाब बनाया, जिसके चलते कई हजार लोगों के परिवार चल रहे हैं। आज वह लड़का समाज सेवा में अभी भी जुटा हुआ है और आए दिन कई लोगों का जान बचाता है। और उस बीच में जब किसी तरह का कोई मतभेद या किसी तरह का कोई द्वेष दिखाई देता है तो उसे बचपन का जो कलह गांव में होती थी, घर में होती थी, वो याद आने लगती है और वो सोचता है कि कम से कम कलह हो और समाज सुखी रहे, कोई आपस में लड़े नहीं, सबके घर के लड़के दादी दादा के साथ रहें, पढ़ें लिखें, कामयाब बने, ताकि घर से गरीबी दूर हो। गरीबी क्या होती है उस गरीब से पूछो जो एक समय खाना नमक रोटी से खा लेता है और दूसरे समय के लिए सोचने के लिए मजबूर होता है। तो सोच वही सकता है जो संस्कारी है, समझ वही सकता है जो शाकाहारी है। अगर इसके विपरीत कोई भी लड़का है तो इस पर विचार नहीं कर सकता है। अगर जो इस पर विचार नहीं करेगा
वो जीवन में तरक्की नहीं करेगा, पढ़ नहीं पाएगा, संस्कारी नहीं बनेगा और बड़ों की आदर नहीं करेगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।